2000 मिलीमीटर चौड़ी गाड़ी है, मतलब लगभग 2 मीटर। तो इससे कितना स्पेस अंदर बना होगा इसका आइडिया आपको हो जाएगा। और चाहते हैं तो और पास बैठे तो ये सीट उसके पास पहुंच जाएगी, वो इधर से सरका लेगा, आप इधर से सरकाइएगा। और इसे मैं थोड़ा सा पीछे ले जा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ तक आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है बैठने में यार। अगर ड्राइवर ने सही से गाड़ी नहीं निकाली तो एक उछाल आता है और वो उछाल यहाँ पर फील होता है। लीवर दिया गया है, आप इसे ऐसे सरका सकते हैं जिससे और बड़े बैग यहाँ पर बन जाए। मतलब एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि भैया पानी में फंसेगी या नहीं। एक वक्त ऐसा था जब लोग सोच रहे थे कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियां पॉसिबल हैं या नहीं, और अब वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रिक की दुनिया में जब लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो अब ये देख रहे हैं कि कितनी लग्जरी इसमें ऑफर की जा सकती है। तो MG की तरफ से सबसे बड़ा प्रयास किया गया है, और मैं जिस गाड़ी के साथ में खड़ा हूं ये 5200 मिलीमीटर लंबी गाड़ी, यानी कि 5 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है, और एक ऐसी लग्जरी ऑफर करती है जिसमें आप खो सकते हैं। तो क्या 6 लोगों के लिए एक लग्जूरियस गाड़ी साबित होने वाली है। जब लोग कल्पना करते हैं, वेलफायर की बात करते हैं या और बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, इवन कार्निवल के बारे में सोचते हैं, तो क्या पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो इतने बड़े सिस्टम के साथ में आने जा रही है ये लोगों को हजम होगी? अपने इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो भैया ये गाड़ी कीमत क्या होगी अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट मैं मान के चल रहा हूं कि अगर MG ने कीमत को कॉम्पिटिटिव रखा तो इस मार्केट में कब्जा करना उसके लिए आसान हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने वेंसर के साथ में किया है। लेकिन ये कहानी अलग है, इसमें बहुत सारे पैसे गए हुए हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेगी कंपनी ये वो बताएगी। लेकिन इस गाड़ी में 90 किलोवाट का बैटरी पैक है, 550 किलोमीटर के आसपास तक की रेंज दे सकती है, 245 PS का पावर आउटपुट, और इससे निकलता है 350 Nm का टॉर्क, और ढेर सारा लग्जरी इसमें मिलता है। तो कितनी लग्जरी इसमें मिलती है, और क्या अगर आपको अपने परिवार के लिए एक कंफर्टेबल सलून चाहिए तो वहां पर ये आपके सारे टिक मार्क को ओके करके आपके गैराज में खड़ी हो सकती है? इसका जवाब देने आए हैं अमित द्विवेदी। चलिए शुरू करते हैं, और गोवा की इस बारिश से लेके आए हैं आपके लिए MG9 का ये जबरदस्त वीडियो। अगर पैसे आ गए हैं और MG9 आपको खरीदना है ना, तो आपको बता दूं कि ये MG सेलेक्ट से मिलेगा। नॉर्मल MG के शोरूम मत पहुंच जाना, तो वहीं से आपको ये मिलने वाला है। अब लगता है 12-13 के आसपास तो खुल चुके हैं इनके, और बहुत सारे शहरों में इनके विस्तार की योजना है जहां पर ये साइबरस्टर बेचेंगे और MG9 बेचेंगे। धीरे धीरे और पोर्टफोलियो मजबूत होता चला जाएगा। अब इसमें फ्रंट में क्या कुछ मिल जाता है देखिए। अब बरसात मौसम ऐसा होगा तो भीगने के बाद गाड़ी कितनी सेक्सी लग रही है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बढ़िया ग्रिल और सामने फ्रंट कैमरा, ADAS आता है तो सारी सिस्टम दिख जाएंगी। एक क्रोम की पट्टी यहाँ से लेके जिस तरीके से सलीके से जा रही है ना, इस गाड़ी को बहुत खूबसूरत बना रही है। LED हेडलैम्प सेटअप आता है, और साथ में ये DRL कुछ इस तरीके से काम करते हैं, और यही टर्न इंडिकेटर का भी काम कर जाते हैं, जो कि खूबसूरती की कमी कोई नहीं छोड़ते हैं। तो अप्रोच एंगल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ठाक लगेगा आपको। और ऐसा अभी थोड़ा बहुत जो चला है उससे पता चल रहा है कि ये गाड़ी टकराएगी नहीं कहीं पर। नॉर्मली अगर स्पीड ब्रेकर की बात करेंगे जो इंडिया में बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे तो सही लगी। बट अब जब इसे और लंबा चलाएंगे तो वहां पर हम बता पाएंगे कि भैया ये कितनी प्रैक्टिकल है। बट ओवरऑल अगर लुक की बात करेंगे तो अच्छी लग रही देखने में। अब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर कैसी लग रही है। अब आपको लेके चलता हूँ साइड प्रोफाइल, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ 2000 मिलीमीटर चौड़ी गाड़ी है, मतलब लगभग 2 मीटर। तो इससे कितना स्पेस अंदर बना होगा इसका आइडिया आपको हो जाएगा। और जब साइड में आएंगे तो साइड में क्या कुछ मिलता है, 5270 मिलीमीटर लंबी ये गाड़ी अपने आप में बहुत कुछ अंदर समेटे हुए है, वो दिखाऊंगा बाद में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दूर से तो ये क्रोम जो चमकता हुआ नजर आ रहा है, इस कलर में काफी अच्छा लग रहा है। क्रोम वहां से शुरू होता है, इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से एक डिजाइन छोड़ता हुआ, ऐसे लगेगा जैसे इलेक्ट्रिक वाला जो साइन होता है वो बना दिया। बड़ा विंडो एरिया यहाँ पर आपको मिलता है, वहां से लेकर यहाँ तक। तो सेकेंड रो में भी ठीक ठाक मतलब विजिबिलिटी बनी रहेगी, और जो कोई थर्ड रो में बैठ जाएगा तो वहाँ पर भी बोर नहीं होने वाला बंदा, क्योंकि ठीक ठाक उसको सब कुछ दिखता रहेगा। दरवाज़ा आप इसे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, ऐसे करेंगे तब भी ये खुल जाएगा। देखिए ऐसे कर दीजिए, ये खुल जाएगा। और चाबी से भी चाहें तो इसे खोल सकते हैं, और चाबी में 2 बटन दिया गया। जैसे मैंने यहाँ से खोल दिया है तो इसे मुझे बंद करना है, तो देखिए यहाँ पर चाबी पे बटन दिया गया है, ये दबा के रखिए, ये अपने आप इस तरीके से इसी चाबी से बंद कर सकते हैं। दोनों दरवाजे इससे एक्सेस हो जाएंगे, उसके लिए गाड़ी को अनलॉक करना जरूरी है। तो ये चीज़ हो गई। और कुल मिलाकर एक ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लीजिए, इस तरीके से आपको मिलेगा बढ़िया, मतलब व्हील बेस वगैरह सब मिल जाता है।
इसकी अलॉय पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए किस तरीके का यहाँ पर अलॉय, मतलब ड्यूअल टोन में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये भी बारिश में भीगता हुआ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल उन्होंने यूज़ किया है 235/55 R19, यहाँ पर आपको ये वाला सिस्टम मिलेगा और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अब ये खूबसूरती आपको कैसी लग रही है वो बताइए कमेंट करके। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर वगैरह, क्योंकि बॉडी कलर यहाँ पर ORBM मिलते हैं, यहीं पर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। कैमरा यहाँ पर मिल जाता है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आता है। और इस गाड़ी की पूरी कहानी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी, जो कि ये बताती है कि अंदर भर भर के जगह आपको मिलने वाली है। कितनी जगह मिलेगी आपको हम धीरे दिखाएंगे, लेकिन अंदर चलने से पहले आपको दिखाता हूं इसका रियर। तो रियर की अगर बात करेंगे, देखिए कितना कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। एक तो कनेक्टेड टेल लैंप, एक डिजाइन बनाता हुआ वहां से पूरा कनेक्ट करता हुआ नीचे, मतलब ऐसे शुरू हुआ, ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया, मतलब पूरा विस्तार देते हुए इसे आगे निकल गया। खूबसूरती यहाँ पर आपको समझ में आएगी। टर्न इंडिकेटर भी आपको सीक्वेंशियल मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। स्पॉइलर बड़ा मिल जाता है, स्टॉप माउंट लैंप यहाँ मिलेगा, वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 कैमरे मिल रहे हैं। रिवर्स कैमरा यहाँ पर है और यहाँ पर वो लगा हुआ है। एक क्या है कि आजकल रास्ते में कुछ इधर उधर हो तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसका भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। तो डैश कैम भी इस गाड़ी में आता है, जो कि आगे पीछे रिकॉर्ड करता रहता है। तो ये भी इसकी खासियत है और मुझे लगता है ये इसके साथ आएगा या फिर कंपनी अलग से एक्सेसरीज के तौर पे देगी, ये मुझे नहीं पता। MG काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, भीगा भीगा सेलेक्ट टाइप का। क्रोम यहाँ पर आपको नजर आएगा इस तरीके से। और 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो कि इस गाड़ी को सेफ बनाएंगे। और M9 EV ये आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो भैया ये दिखाते हैं इसमें आपको सामान रखने की कितनी जगह मिलेगी, क्योंकि जब 6 लोग बैठेंगे तो उनका सामान कहाँ रखोगे। तो दिखाते हैं, इस बूट को आप 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। चाबी देख लीजिए, आप चाबी से ये दबा दीजिए, इससे भी खुल जाएगा। और वहाँ पे भी एक बटन दिया गया है, उसे भी प्रेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और हमने क्या है कि 3rd रो भी ऑन करके छोड़ा हुआ है इस तरीके से, पूरा लग्जरी पीछे समेटा हुआ है। तो इसको आप जो है यहाँ तक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ तक भी कर सकते हैं। इसके बाद बैग वैग और रख सकते हैं, इसमें पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। देखिए बड़े बैग आ जाएंगे, आराम से आप बैग लगा सकते हैं 2-3। हमने अपना सामान यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो दिखाता हूँ। सपोज करिए आपको सामान रखना है और इस सीट को जो है ज़्यादा आपको कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ 4 लोग बैठने वाले हैं, तो यहाँ पर एक जगह दी गई है। ध्यान से देखिए, ये वाला लीवर दिया गया है, आप इसे ऐसे सरका सकते हैं जिससे और बड़े बैग यहाँ पर बन जाए। मतलब इस बैग को ऐसे रखा हुआ है तो इस बैग को मैं ऐसे रख सकता हूँ, देखिए ऐसे बन गया। तो क्या है, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये एक लीवर के माध्यम से ये बढ़िया एडजस्टमेंट मुझे लगा। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं, खास करके लग्जरी गाड़ी, और उसमें सामान रखने की सही से व्यवस्था ना मिले, आपको सुविधा ना मिले, तो फिर आप उस गाड़ी का करेंगे ही क्या। देखिए अब पता चल रहा है कहीं पे बैग है, मैं और भी ढेर सारे बैग लगा सकता हूँ और इस पंक्ति को ऐसे करके छोड़ भी सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये किया, यहाँ पे ये किया, और पीछे कोई बैठ भी जाएगा तब भी इस एडजस्टमेंट पर ये अपना काम कर देगी। तो भैया ये वाला बूट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब बारी है कि मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर में लेके चलूँ और इसके उस लग्जरी को दिखाऊं जिसके लिए इस गाड़ी की तरफ लोग बढ़ेंगे। एक ऐसे मौसम में हम M9 का टेस्ट करने आए हैं जहां पर सिर्फ बारिश है, बारिश बारिश बारिश। और ये वाली गाड़ी, मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि भैया पानी में फंसेगी या नहीं, तो इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो क्या है, कहाँ चलाया है, यूनिवर्सिटी रोड आपको पता होगा, गोवा में जो है, यहीं पर हम रुके थे। और इधर की बारिश इतनी ज़्यादा है कि हर जगह पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहला टेस्ट हो गया, एक रास्ते से निकल रहा था, पूरा पानी भरा हुआ था, सोचा इसे डालूं, क्योंकि बेसिकली ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए तो है नहीं, बट फिर भी अगर पानी आ जाए रास्ते में तो थोड़ी बोल सकते हो गाड़ी को कि भैया तुम ऑफ रोडर नहीं हो, तुम्हें ये करना नहीं है, तुम्हारे लिए बना नहीं है, तो पानी से तो निकालना ही पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा सा देखा तो आराम से जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो थोड़ा सा पानी उछाल भी लिया बड़े आराम से, बहुत मज़ा आया, मतलब लिटरली। तो एक चीज़ क्लियर था, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर पानी वानी भरता है तो इस गाड़ी से टेंशन मत लीजिएगा, किसी भी रास्ते से निकल जाएगा। और गोवा में जितनी सड़कों पर पानी भरा था, जहाँ जहाँ से हमने निकाला है, इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है। दूसरी बात, इसमें जो बैटरी पैक लगा है 90 kWh का बैटरी पैक इस गाड़ी के साथ में आता है। 550 के आसपास का रेंज दे देती है। कभी मौका मिलेगा तो इसका रेंज टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर मौका नहीं मिला था क्योंकि बरसात से ही जूझ रहे थे। लेकिन जो पावर आउटपुट है 245 PS का पावर आउटपुट, 350 Nm का टॉर्क, ये अपने आप एक बड़ी कहानी कहता है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस गाड़ी कर सकती है। 0 to 100 फटाक से निकालती है, वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा। इस गाड़ी का जितना वजन है, जिस तरीके से बना हुआ है, वहाँ पर इसका कोई असर नहीं होता है। असर होता कहाँ पे है? अब आपको तो लग रहा होगा कि भैया मैं हर चीज़ जो है बड़े अच्छे बता रहा हूँ, तो ये सच्चाई है। अगर आप लो स्पीड पर इस गाड़ी को चलाएंगे, 100 के नीचे रहेंगे, तो ये आपको कंफर्ट देने वाली है।
तब तक जब तक कि रास्ते ख़राब नहीं हो जाते हैं। तो इसे छोटा सा भी ख़राब रास्ता पसंद नहीं है। क्यों? इसका जिक्र करूँगा जब पीछे बैठूँगा वहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि इस गाड़ी में जो सीटें दी गई हैं बहुत ही आरामदेह है गाड़ी 6 लोगों के लिए। थर्ड रो में बैठा हुआ बंदा भी नहीं बोलेगा कि उसे लेग रूम की दिक्कत हो रही है, और इसका भी जिक्र किया जाएगा। तो इस गाड़ी में थर्ड रो आप देख पाएंगे, इसके बाद जस्ट बाद में थर्ड रो में बैठेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे पानी, और पानी को थोड़ी बोल दूंगा कि भैया हट जाओ, लेकिन ये गाड़ी वहाँ से निकल जा रही है इसलिए इसकी पीठ थपथपा दे रहा हूँ। सारे जितने फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ये आपको सिर्फ स्क्रीन से ऑपरेट करने हैं। और यहाँ पर मन करता है MG को बोले कि भैया कुछ चीज़ें इन्हें नॉर्मल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम जाता है सीखने में, और इस पर लाइट भी ऑन करना है तो यहीं से ऑन करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में MG को सोचना पड़ेगा। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इनके EV को, विंडसर को, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को और ध्यान देना पड़ेगा जो यूज़र फ्रेंडली हो, सरल हो, आराम से लोग यूज़ कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं आज मतलब आप सिर्फ जेन जी के लिए सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ वैसी हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को आराम दे जाएंगी। लेकिन अगर फीचर्स ऐसे होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो हो सकता है 50+ वाला सोचे कि इस गाड़ी को ले ना ले। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना पड़ेगा MG को। साथ में ये जो स्क्रीन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये बहुत ही छोटी है। अब एक जगह से मुड़ रहा हूँ तो ये भी देख लीजिए, जो मुड़ रहा हूँ टर्निंग रेडियस आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ मुझे लगता है हल्का सा मुझे एक बार रिवर्स करने की ज़रूरत है, या वो भी नहीं करना पड़ेगा। येस, मुझे इसने ऑलमोस्ट निकाल दी। ये देखो, तो मैंने क्या है एक ही जगह से, मतलब एक टाइट कट था वहाँ से निकाला, इस गाड़ी ने आराम से प्यार से निकाल दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके फेवर में आती हैं। तो बड़ी गाड़ी होने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्किंग वगैरह भी करेंगे तो इसमें फ़ीचर बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, उसका यूज़ कर पाएंगे। IRBM डिजिटल आपको मिलता है, तो पूरी दुनिया आपको वीडियो के माध्यम से दिखती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से दी गई हैं, और मैंने इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पर ये बहुत छोटा लगता है। मुझे लगता है इस गाड़ी के हिसाब से तो सोचना चाहिए था कंपनी को। मुझे ये भी लगता है कि विंडसर में ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है, इसमें स्क्रीन बड़ी छोटी दे रखी है। बट इस पर अब आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है। बट फिर भी जिस जगह को MG देख रही है वो है कंफर्ट, और वो कंफर्ट शुरू होता है सेकेंड रो से। तो चलाने की अगर बात करेंगे तो इसका बेसिक जिक्र जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो बता दिया है। ब्रेकिंग बाइट ठीक मिल जाते हैं जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते ना हो। मतलब अगर वेल पेव्ड रोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको ख़राब आप इसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर रोड ऊपर नीचे होती है तो उसका पता केबिन में चलता है। इसका जिक्र पीछे बैठ के किया जाएगा। अगर आप इस तरफ मुड़कर देख रहे हैं कि भैया चलो कार्निवल से ऊपर कुछ खरीद लेते हैं, कार्निवल पसंद थी लेकिन वो चाहिए थे आपको इलेक्ट्रिक में, और कार्निवल इलेक्ट्रिक में तो आपको मिलेगी नहीं, तो आपको काम इसी से चलाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, वो कहानी इसके सेकेंड रो से शुरू होती है। अच्छी चीज़ मुझे इसमें जो लगी है वो बता देता हूँ। इसके रिमोट से ही आप सारे दरवाजे को एक्सेस कर सकते हैं, 2 दरवाजे और एक बूट, मतलब वो आराम से वहीं से आप एक्सेस कर लीजिएगा। स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा है, ये भी आपको बता सकता हूँ। 0 to 100 आप ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके से गाड़ी करती है। और साथ में अगर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये छोटी कार जैसी फील होती है। तो ये पिलर आपके लिए कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है कि आप देख नहीं पाएंगे, इधर आपका अवरुद्ध कर रहा है मार्ग, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से सारे रास्ते ये देखती रहती है, बताती रहती है, पानी उड़ाती रहती है। ये तो रास्ते में आ रहा है अपने आप। अब तो मैं बोल चुका हूँ, उसमें तो बार बार नहीं बोलूँगा। साथ में अगर ड्राइवर भटकता है तो यहाँ पर देखिए DPMS आता है, मतलब ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि अगर भटकेगा तो इंडिकेशन मिल जाएगा, जिससे ड्राइवर भी सचेत रहे, गाड़ी चलती रहे। तो अडास के कई सारे फीचर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, मौका मिलेगा टेस्ट करके बताया जाएगा। बट लग रहा है कि अच्छे से काम करेंगे। बाकी यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह तो भर भर के मिलते हैं। सामने की अगर बात की जाए तो ड्राइवर के लिहाज से अगर मुझे पूछेंगे तो अगर मैं ड्राइवर की नौकरी तलाशूंगा और मुझे M9 में नौकरी मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं ना करने वाला हूँ। क्यों? इसका जवाब दिया जाएगा। अभी पीछे बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इस गाड़ी में आती है। जैसे पीछे से वो गाड़ी आ रही है तो भैया दिखा दिया कि भैया वो गाड़ी आ रही है, उसको जो है थोड़ा सा जाने दो। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। संकेतक अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, विजिबिलिटी अच्छी है, कंफर्ट ठीक दिख रहा है। गाड़ी की का जो लुक है बाहर से आपने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से दिख रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और रोड प्रेजेंस कायम है। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, खास करके गोवा वाले, कि यार गजब की गाड़ी आ गई है। लेकिन इस गजब की गाड़ी में अब चलते हैं आपको सीधे लेके सेकेंड रो पर, और वहाँ पर बताते हैं कि कितना कंफर्ट मिलता है। तो भैया चलिए आपको लेके चलते हैं M9 के रियर सीट पर, और असली कहानी कंफर्ट की शुरू होती है यहाँ से। अमित द्विवेदी ने दरवाज़ा खोल दिया है और ये बैठ गए हैं। और बंद करना है तो कई तरीके हैं, यहाँ पर दबा दीजिए, ये बंद हो जाएगा इस तरीके से।
या फिर ऐसे कर दीजिए या फिर चाबी से कर दीजिए, जो भी आप करेंगे ये बंद हो जाएगा। सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि भैया ड्राइव में कहीं भी आप बैठिए सीट बेल्ट अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। और एक बढ़िया सी सीट पर अमित द्विवेदी बैठ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ड्राइव। ड्राइवर साहब बढ़ा दीजिए गाड़ी। और ड्राइवर साहब ने, क्योंकि शॉफर ड्रिवन गाड़ी है इसलिए बोला ड्राइवर साहब को गाड़ी बढ़ा दीजिए। स्क्रीन अपने हिसाब से जहाँ पर मन करेगा ऑपरेट करिएगा, बट इस स्क्रीन से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाता हूँ। वो आपको, जैसे आपको मूवी वगैरह नहीं देखना, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है और यहाँ पर आप अपने सीट को अपने हिसाब से जहाँ पर चाहते हैं जिस तरफ उस तरफ मोड़ सकते हैं। और ये पूरा एडजस्टमेंट, मतलब आगे वाली सीट भी चली जाएगी पीछे और पीछे वाली, तो इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बटन दिया गया है, उसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से स्क्रीन दे दिया गया है। इसी स्क्रीन पर आपको मसाज फंक्शन भी मिल जाता है, इस सीट को एडजस्टमेंट करने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है। तो इसे आप पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, जो आपको लगे, जो जैसा आप एडजस्टमेंट चाहते हैं वो आपको देखना है, वो आपके ऊपर जाता है। यहीं पर आप वेंटिलेटेड, हीटेड जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा। और अगर आपको मसाज लेना है तो यहाँ पर मसाज में चले जाइएगा, MASS लिखा हुआ, जो चाहिए, मतलब कई तरह के मसाज मिलेंगे इस पर, वेब वाला, तो जो मन करेगा उसे ऑन कर लीजिएगा। और लंबी दूरी की यात्राएं अगर कर रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं जिस अंदाज़ में यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बाहर की दुनिया, क्योंकि बारिश हो रहा है, ग्रीनरी पसरी हुई है पूरी गोवा में, आंखों में भर रही है। चश्मा हटा दीजिए, मैं तो लगा के देख रहा हूँ लेकिन आप हटा दीजिएगा। और इस तरीके का नज़ारा होने वाला है इस गाड़ी में। कंफर्ट बोला भर भर के मिल जाता है, चीज़ें यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह लगा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मिल जाता है, आप मतलब लैपटॉप वगैरह लगाइएगा, 220 वोल्ट, 50 HZ, 150 वाट, ये सब आपको चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और अगर मन करे कि इस सीट के थोड़ा सा पास में आना है आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस सीट को आप इस साइड में भी आगे पीछे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए वो तो आगे चली गई, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए तो मैंने यहाँ से बटन दबा दिया है और ये इसकी सीट के पास में आ गई। सपोज करिए आपका कोई बंदा बैठा हुआ है, अब देखिए, अब मेरी लग्जरी देख लीजिए, और ये पूरा अब बेड जैसा बन रहा है, मतलब एक बटन से, एक टच से सब कुछ हो गया है। अब यहाँ सपोज करिए कोई आपका खास बैठा हुआ है, बेहद खास, अब वो खास आप समझ लीजिए, मुझे आगे नहीं एक्सप्लेन करना है, और चाहते हैं तो और पास पास बैठे हैं तो ये सीट उसके पास पहुँच जाएगी, वो इधर से सरका लेगा, आप इधर से सरकाइएगा और गुफ्तगू करते हुए अब क्या बनेंगे आप, अब आप कल्पना करिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये लग्जरी मिलने वाली है और ये लग्जरी तब तक कायम रहेगी जब तक कि रास्ते अच्छे हैं। लेकिन अगर रास्ते में ज़रा सा भी ऊबड़ खाबड़ कुछ आएगा, सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा। मुझे लगता है इस जगह पे आकर MG को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया के हिसाब से गाड़ी परफेक्ट हो सकती है, लेकिन इंडिया के हिसाब से अभी इसमें कुछ काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लग्जरी इसमें दिख रहा है, अगर ये गाड़ी खड़ी है तो मुझे इससे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन ये गाड़ी चल रही है और रास्ते में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मुझे लगता है हाँ दिक्कत तो है। AC का कूलिंग अच्छा आ रहा है, एडजस्टमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए पैनोरामिक सनरूफ यहाँ से शुरू होता है, मतलब 3 सनरूफ मान लीजिए इसमें, एक आगे मिल गया, 2 यहाँ पर, इस तरीके से समझिए इसमें। और लिटरली ये बहुत ही मज़ेदार दुनिया दे रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी गाड़ी अगर आप तलाश रहे थे जो इलेक्ट्रिक हो और एक महल जैसी हो, 1 BHK हो, तो मुझे लगता है ये M9 कुछ ऐसा ही करके दे जा रही है। मैं सुकून से अभी बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं कर सकता हूँ इस तरीके से बैठे हुए, अगर ड्राइवर अच्छा है। और ये स्क्रीन भी ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन आपको इस पर मिल जाएंगे। ये हमारा पहला ड्राइव है, इस वजह से मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके नहीं दिखाने जा रहा हूँ, बट रील वगैरह के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा। अब आपको कॉमेंट करके बताना है ये लग्जरी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि अमित द्विवेदी अब आपको दिखाने वाले हैं 3rd रो। तो किसी गाड़ी के 3rd रो में अमित द्विवेदी बैठ के अगर ये बोलें कि वो ठीक है तो आप क्या बोलेंगे? देखो, इस सीट को मैंने अपना जो एडजस्टमेंट था जिसे मैं बैठा था आराम से, उससे नहीं हटाया है, मतलब उसे टच भी नहीं किया है। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पर पैर फंस रहा है, बट फिर भी मैं कंफर्टेबल हूँ। क्यों? देखिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है और इसे मैं थोड़ा सा पीछे ले जा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ तक आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है यहाँ बैठने में यार, सच में, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बैठकर इसकी पूरी व्याख्या करूँ, आपको बताऊँ कि भैया कैसा लग रहा है मुझे, तो अगर हमारे बड़े लोग, दिग्गज लोग बैठे हैं आगे और मुझे पीछे बैठना पड़े तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बैठ जाऊंगा। तब तक बैठूंगा जब तक कि कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आ जाता है। थोड़ा सा वहाँ पे अगर ड्राइवर ने सही से गाड़ी नहीं निकाली तो एक उछाल आता है और वो उछाल यहाँ पर फील होता है। बट फिर भी जिस तरीके का मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है
मुझे लगता है कि ये बेस्ट थर्ड रो बन गई है इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट का भी नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये शुरू ही एमजी ने किया है, अभी इलेक्ट्रिक में कोई और गाड़ी नहीं है। लेकिन अगर वैसे कंपेयर करना चाहेंगे कि ओवरऑल इस लेंथ में कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, तो कार्निवल के आसपास जाएगा और चीज़ों पर जाएगा, बेलफायर के आसपास आप देखेंगे। तो मुझे लगता है, देखो बेलफायर अलग दुनिया है, उससे मैं इसे कंपेयर नहीं करूँगा, बट फिर भी अगर कार्निवल आपके जहन में है तो ये भी एक ऑप्शन के तौर पर आपके पास में रहेगी, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक के तौर पर ले सकते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं ना, हम हमेशा बोलते थे थर्ड रो में बच्चे सुखी सुखी बैठेंगे, उनको अच्छा लगेगा। इस वाले में मतलब ये बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट के लिए भी है, लेकिन अगर बच्चों को बिठा दिया तो उनको लगेगा कि उनको क्या ही मिल गया है। बच्चे आराम से इधर से उधर खेलते रहेंगे और उनको और मज़ा आएगा। तो थर्ड रो को मैं यूँ बोलना चाहूँगा, येस मेरी तरफ से हाँ है। बरसात से भरी अपनी फर्स्ट ड्राइव में बस इतना मैं बोल सकता हूं कि MG M9 में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं कि एक वीडियो में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। ये अपने आप में चलता फिरता 1 BHK भी कहें तो बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 टीवी मिलती है, 4 सीटें मिलती हैं जो मसाज फंक्शन से लैस हैं, आपको आराम देती रहेंगी। आप सट के भी बैठ सकते हैं, ये भी फंक्शन आता है। थर्ड रो में लेट भी सकते हैं, थर्ड रो में इतनी जगह मिल जाती है, तो एडल्ट के लिए काफ़ी कुछ है। इसके बाद भी आप सामान रख सकते हैं इसमें। और चलाने की अगर बात करेंगे तो उसका जिक्र ऑलरेडी मैंने कर दिया है। अगर इसकी लग्जरी आप बिना ड्राइव की एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कहीं खड़े भी करके बैठेंगे ना, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, और मुझे लगता है और ज़्यादा आप खुश रहेंगे। घर में बैठने से ज़्यादा मज़ा आएगा अगर ऐसा बरसात का मौसम हो, इस गाड़ी में आप बैठ जाइए तो इसकी लग्जरी को आप कोटि कोटि प्रणाम करने वाले हैं। तो भैया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इसका रेंज टेस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके रखिएगा, बहुत जल्द इसका रेंज टेस्ट हमारे चैनल पर आएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।